रुको, आगे बढ़ने से पहले एक सच सुन लो। क्या तुम्हें पूरा यकीन है कि तुम लोगों को समझते हो? सच सच सोचो, क्योंकि अगर तुम्हारा जवाब हाँ है तो तुम शायद सबसे आसान टारगेट हो। हाँ, सबसे आसान, क्योंकि सच ये है तुम्हें पढ़ा जा रहा है। तुम कमरे में एंटर करते हो और 5 सेकंड के अंदर तुम्हारे बारे में फैसला हो चुका होता है। तुम कॉन्फिडेंट हो या इनसिक्योर, तुम स्टेबल हो या अप्रूवल ढूंढ रहे हो, तुम डोमिनेट करना चाहते हो या इम्प्रेस। तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज बोलती है, तुम्हारी आवाज का उतार चढ़ाव सिग्नल देता है। तुम कब बेचैन होते हो, कब जल्दी जल्दी एक्सप्लेन करते हो, कब जरूरत से ज्यादा हंसते हो, सब नोटिस होता है। तुम सोचते हो तुम डिसाइड कर रहे हो, लेकिन अक्सर तुम रिएक्ट कर रहे होते हो, और जो रिएक्ट करता है वो कंट्रोल में नहीं होता। आज हम लोगों को मैनिपुलेट करना नहीं सीखेंगे, हम उससे ज्यादा डेंजरस चीज सीखेंगे। हम जानेंगे तुम्हारा साइकोलॉजिकल पासवर्ड क्या है, तुम किस ट्रिगर पर इंस्टेंटली बदल जाते हो, किस बात पर तुम्हारा ईगो एक्टिवेट होता है, किस अटेंशन के लिए तुम अपनी स्टेबिलिटी खो देते हो। और अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पास कोई वीकनेस नहीं है, तो चैप्टर 1 तुम्हारा पहला इल्यूशन तोड़ देगा, क्योंकि रियल पावर नॉलेज से नहीं आती, अवेयरनेस से आती है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मून और आप सुन रहे हैं 7 PM ऑडियो बुक। चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 1, तुम्हारा सबसे बड़ा भ्रम। मैं अलग हूं। चलो सीधा मुद्दे पर आते हैं। तुम खुद को अलग मानते हो, तुम सोचते हो तुम्हारे फैसले तुम्हारे हैं, तुम्हारी सोच इंडिपेंडेंट है, तुम भीड़ जैसे नहीं हो। यही पहला भ्रम है। सच्चाई ये है, इंसान उतना यूनिक नहीं होता जितना वो समझता है। इंसान पैटर्न पर चलता है, इमोशन पहले आता है, लॉजिक बाद में उसे जस्टिफाई करता है। तुमने नोटिस किया होगा, जब कोई तुम्हारी तारीफ करता है तुम उसके प्रति सॉफ्ट हो जाते हो, जब कोई तुम्हें इग्नोर करता है तुम उसके पीछे और अट्रैक्ट होते हो, जब कोई तुम्हें चैलेंज करता है तुम प्रूव करने लगते हो। तुम सोचते हो ये चॉइस है, असल में ये प्रेडिक्टेबल रिएक्शन है। बिहेवियर रैंडम नहीं होता, बिहेवियर ट्रिगर से चलता है, और अगर ट्रिगर समझ आ जाए तो इंसान समझ आ जाता है। यही ह्यूमन साइकोलॉजी का पहला नियम है। मैं ये बातें हवा में नहीं कह रहा। दुनिया की हर निगोशिएशन, हर इंटरव्यू, हर रिलेशनशिप इसी प्रिंसिपल पर चलती है। पहले तुम्हारा इमोशनल पैटर्न पढ़ा जाता है, फिर उसी पैटर्न के हिसाब से तुम्हारे सामने शब्द चुने जाते हैं। तुम्हें लगता है सामने वाला नॉर्मल बात कर रहा है, लेकिन असल में वो तुम्हारी प्रतिक्रिया नाप रहा होता है। तुम कब मुस्कुराए, कब तुम्हारी आवाज हल्की सी बदली, कब तुमने तुरंत जवाब दिया, कब तुम चुप हो गए, ये सब डेटा है, और डेटा से पैटर्न बनता है। अब एक अनकंफर्टेबल सवाल, अगर तुम्हारे रिएक्शंस रिपीट होते हैं तो क्या कोई उन्हें प्रिडिक्ट कर सकता है? अगर प्रिडिक्ट कर सकता है तो क्या वो उन्हें इन्फ्लुएंस भी कर सकता है? यहीं से कंट्रोल शुरू होता है। पावर हमेशा लाउड नहीं होती, पावर ऑब्जर्वेशन से शुरू होती है। और अगर तुम ऑब्जर्व नहीं कर रहे तो तुम ऑब्जर्व किए जा रहे हो। इस चैप्टर का मकसद तुम्हें डराना नहीं है, मकसद तुम्हें जगाना है, क्योंकि जब तक तुम ये मानते रहोगे कि मैं अलग हूं, मैं फंस नहीं सकता, तब तक तुम सबसे आसान टारगेट हो। अगले चैप्टर में हम ये समझेंगे कि लोग तुम्हें पढ़ते कैसे हैं। तुम्हारी बॉडी, तुम्हारी आंखें, तुम्हारा पोस्चर, तुम्हारे शब्दों से पहले सच बोल देते हैं। और अगर तुमने ये समझ लिया तो पहली बार तुम कमरे में सबसे शांत आदमी बनोगे। लेकिन उससे पहले ये मान लो कि तुम प्रेडिक्टेबल हो। यही अवेयरनेस की शुरुआत है। चैप्टर 2, तुम्हें पढ़ा कैसे जाता है? अभी इस समय सीधे बैठो। हाँ, सच में अपने कंधों को नोटिस करो, झुके हुए हैं या स्ट्रेट, तुम्हारी गर्दन हल्की सी आगे है या पीछे टिककर आराम में हो। देखा, तुमने कुछ कहा नहीं, लेकिन तुम्हारी बॉडी बोल रही है। यही खेल है। लोग तुम्हारे शब्दों से पहले तुम्हें पढ़ते हैं। तुम कमरे में एंटर करते हो और 5 सेकंड के अंदर
तुम्हारा पहला इंप्रेशन बन चुका होता है। तुम कॉन्फिडेंट हो या नर्वस, तुम डोमिनेट करना चाहते हो या इम्प्रेस करना, तुम रिलैक्स्ड हो या अप्रूवल ढूंढ रहे हो, ये सब पोस्चर बता देता है। अब आंखों की बात करते हैं। अगर तुम बार बार नजरें हटा रहे हो तो सामने वाला दो चीजें सोचेगा, या तो तुम अनकंफर्टेबल हो या तुम कुछ छिपा रहे हो। अगर तुम जरूरत से ज्यादा स्टेयर कर रहे हो तो वो इसे डोमिनेंस या इनसिक्योरिटी समझ सकता है। बैलेंस रेयर है, और जो बैलेंस रखता है वही ऑब्जर्व कर रहा होता है। अब टोन पर आओ। तुम्हारी आवाज कब हल्की हो जाती है? जब तुम अनश्योर होते हो। कब तेज हो जाती है? जब तुम प्रूव करना चाहते हो। तुम्हें लगता है ये नेचुरल है, लेकिन ट्रेन्ड ऑब्जर्वर के लिए ये सिग्नल है। हर पॉज सिग्नल है, हर नर्वस लाफ सिग्नल है, हर अननेसेसरी एक्सप्लेनेशन सिग्नल है। और सबसे बड़ी गलती, ज्यादा बोलना। जो आदमी खुद को साबित करने की कोशिश करता है वो ज्यादा एक्सप्लेन करता है, और जो ज्यादा एक्सप्लेन करता है वो अपनी इनसिक्योरिटी रिवील करता है। अब सोचो, इंटरव्यू में इंटरव्यूअर क्या देख रहा होता है? तुम्हारा आंसर या तुम्हारा कॉन्फिडेंस? डेट पर सामने वाला क्या पढ़ रहा होता है? तुम्हारे जोक्स या तुम्हारी स्टेबिलिटी? फ्रेंड सर्कल में कौन टारगेट बनता है? जो रिएक्ट करता है, क्योंकि रिएक्शन डेटा देता है। अब एक काम करो, अगली बार जब तुम किसी से बात करो तो खुद को ऑब्जर्व मत करो, उसे ऑब्जर्व करो। वो कब ब्लिंक करता है, कब टॉपिक बदलता है, कब सडनली फोन देखने लगता है, कब उसकी बॉडी पीछे हटती है। बॉडी विथड्रॉवल अक्सर इमोशनल विथड्रॉवल का संकेत होता है। लेकिन याद रखो, ये गेसिंग गेम नहीं है, ये पैटर्न रिकॉग्निशन है। एक सिग्नल कुछ नहीं कहता, 3 सिग्नल एक दिशा बताते हैं। यही अथॉरिटी का पहला स्टेप है। ऑब्जर्व पहले, इंटरप्रेट बाद में। जो तुरंत कंक्लूजन पर कूदता है वो एमेचर है। जो साइलेंटली डेटा कलेक्ट करता है वो कंट्रोल में है। और अगर अभी तुम्हें ये लग रहा है कि मैं तो नेचुरली कॉन्फिडेंट हूं, मुझे पढ़ा नहीं जा सकता, तो ध्यान से सुनो। कॉन्फिडेंस लाउड नहीं होता, कॉन्फिडेंस स्टेडी होता है। और स्टेडी लोग कम बोलते हैं, ज्यादा देखते हैं। अगले 24 घंटे में 3 लोगों को ऑब्जर्व करो। कुछ मत बोलो, बस ये नोट करो कब उनकी बॉडी पीछे हटती है, कब वो टॉपिक बदलते हैं। चैप्टर 3 में हम और गहराई में जाएंगे। हम देखेंगे कि सिर्फ बॉडी नहीं, तुम्हारी इमोशनल जरूरतें भी तुम्हें एक्सपोज करती हैं। क्योंकि असली एंट्री पॉइंट पोस्चर में नहीं, तुम्हारी चाहतों में छिपा होता है। और अगर किसी को तुम्हारी चाहत पता चल गई तो उसे तुम्हें पुश करने का तरीका मिल गया। तैयार रहो। चैप्टर 3, तुम्हारा साइकोलॉजिकल पासवर्ड। अब तक तुमने समझ लिया कि लोग तुम्हें ऑब्जर्व करते हैं, लेकिन ऑब्जर्वेशन सिर्फ शुरुआत है। असली खेल वहां शुरू होता है जहां तुम्हारी चाहत छिपी होती है। हर इंसान के अंदर एक इमोशनल दरवाजा होता है, और हर दरवाजे का एक पासवर्ड होता है। जिसे वो पासवर्ड मिल गया, उसे तुम्हें पुश करने का तरीका मिल गया। अब सीधा सवाल, तुम्हें सबसे ज्यादा क्या चाहिए? रिस्पेक्ट, अटेंशन, अप्रूवल, पावर, अट्रैक्शन? यहीं से तुम्हारा पैटर्न शुरू होता है। मान लो तुम्हें रिस्पेक्ट की भूख है। कोई तुम्हारी तारीफ करता है, तुम उसके करीब हो जाते हो। कोई तुम्हें इग्नोर करता है, तुम प्रूव करने लगते हो। कोई तुम्हें चैलेंज करता है, तुम इमोशनल हो जाते हो। ये स्ट्रेंथ नहीं है, ये ट्रिगर है। अब दूसरा उदाहरण, अगर तुम्हें अप्रूवल चाहिए तो तुम्हें कंट्रोल करना आसान है। बस तुम्हें थोड़ी तारीफ दो, फिर थोड़ी दूरी बना लो, तुम खुद आगे बढ़ोगे। ये प्यार नहीं है, ये साइकोलॉजिकल पुल है। अब अट्रैक्शन की बात करते हैं। अगर किसी खास इंसान की अटेंशन तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है तो तुम्हारी स्टेबिलिटी उसी के हाथ में है। वो रिस्पॉन्ड करे, तुम खुश। वो डिले करे, तुम बेचैन। वो कोल्ड हो जाए, तुम कंफ्यूज्ड। तुम सोचते हो ये फीलिंग्स हैं, असल में ये डिपेंडेंसी पैटर्न है। और डिपेंडेंसी हमेशा वल्नरेबिलिटी होती है। अब ध्यान से सुनो, जो इंसान अपनी वैल्यू खुद डिफाइन नहीं करता वो दूसरों की नजरों में वैल्यू ढूंढता है, और जो वैल्यू बाहर ढूंढता है उसे बाहर से कंट्रोल किया जा सकता है। इसलिए मैनिपुलेशन हमेशा इमोशन से शुरू होती है,
लॉजिक से नहीं। पहले तुम्हारी चाहत पहचानी जाती है, फिर उसी चाहत के हिसाब से तुम्हें पुश किया जाता है। अगर तुम्हें पावरफुल महसूस कराना है, तुम्हें चैलेंज किया जाएगा। अगर तुम्हें स्पेशल महसूस कराना है, तुम्हें अलग ट्रीट किया जाएगा। अगर तुम्हें सिक्योर महसूस कराना है, तुम्हें टेम्पररी कंफर्ट दिया जाएगा। और फिर धीरे धीरे बैलेंस शिफ्ट होगा। अब सबसे अनकंफर्टेबल हिस्सा, तुम खुद भी ये टेक्निक यूज करते हो। जब तुम सिंपैथी दिखाते हो ताकि सामने वाला सॉफ्टन हो जाए, जब तुम साइलेंट हो जाते हो ताकि दूसरा परेशान हो, जब तुम थोड़ा डिस्टेंस बनाते हो ताकि वो तुम्हें चेस करे। गेम दोनों तरफ चलता है, फर्क बस अवेयरनेस का है। अब एक काम करो, अपने पिछले 3 इमोशनल रिएक्शंस याद करो। किस बात पर तुम इंस्टेंटली रिएक्ट हुए? किस बात ने तुम्हें ट्रिगर किया? किस इंसान के बिहेवियर ने तुम्हारा मूड बदल दिया? वही तुम्हारा साइकोलॉजिकल पासवर्ड है। और जब तक तुम अपना पासवर्ड नहीं बदलते, कोई भी उसे यूज कर सकता है। अपने लास्ट 3 इमोशनल ट्रिगर्स लिखो। किसने एक्टिवेट किया? क्यों एक्टिवेट हुआ? चैप्टर 4 में हम देखेंगे कि इन पासवर्ड्स को इस्तेमाल कैसे किया जाता है, कैसे मैनिपुलेशन लाउड नहीं होती बल्कि धीरे धीरे तुम्हारी रियलिटी बदल देती है। और अगर तुम सोच रहे हो कि मैं अब समझ गया हूं, मुझे कोई कंट्रोल नहीं कर सकता, तो सावधान रहो। ओवर कॉन्फिडेंस भी एक पासवर्ड होता है। चलो आगे बढ़ते हैं। चैप्टर 4 मैनिपुलेशन की असली एनाटॉमी। अब तक तुमने समझ लिया है कि हर इंसान का एक इमोशनल पासवर्ड होता है। अब सवाल है, उसे इस्तेमाल कैसे किया जाता है? मैनिपुलेशन अचानक नहीं होती, वो धीरे धीरे शुरू होती है। इतनी धीरे कि तुम्हें बदलाव दिखता भी नहीं। सबसे कॉमन टेक्निक, लव बॉम्बिंग। शुरुआत में तुम्हें बहुत अटेंशन मिलेगी, बहुत अप्रिशिएशन, बहुत इंपॉर्टेंस। तुम्हें लगेगा आखिर किसी ने मुझे समझा, यही हुक लगता है। फिर धीरे धीरे इंटेंसिटी कम होती है, रिप्लाईज लेट होने लगते हैं, टोन बदलने लगता है। अब तुम चेस कर रहे हो। पहले अटेंशन गिफ्ट थी, अब वही अटेंशन रिवॉर्ड बन गई। तुम्हारा इमोशनल बैलेंस शिफ्ट हो चुका है। अब गैसलाइटिंग, ये और सटल है। तुम किसी बिहेवियर पर सवाल उठाते हो, सामने वाला कहता है तुम ओवर थिंक कर रहे हो, तुम्हें गलत समझ आया, तुम बहुत सेंसिटिव हो। धीरे धीरे तुम अपनी परसेप्शन पर डाउट करने लगते हो। यही डेंजरस है। जब इंसान अपनी रियलिटी पर भरोसा खो देता है, वो गाइडेंस ढूंढता है, और जो गाइडेंस देता है वो कंट्रोल करता है। अब गिल्ट इंडक्शन। मैंने तुम्हारे लिए इतना किया, तुम बदल गए हो, तुम्हें फर्क ही नहीं पड़ता। तुम्हें इमोशनल प्रेशर फील होता है, तुम एडजस्ट करने लगते हो। ये डिस्कशन नहीं है, ये इमोशनल लेवरेज है। और फिर स्कैर्सिटी, डिस्टेंस, साइलेंस, लिमिटेड अवेलेबिलिटी। तुम्हें जो चीज कम मिलती है उसकी वैल्यू तुम्हारे दिमाग में बढ़ जाती है। ये प्यार नहीं, ये साइकोलॉजिकल मैकेनिज्म है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, मैनिपुलेशन कभी लाउड नहीं होती, वो पोलाइट होती है, काल्म होती है, रीजनेबल लगती है। अगर कोई ओपनली कंट्रोल करे तो तुम रेजिस्ट करोगे, लेकिन अगर कंट्रोल अप्रिशिएशन, केयर या कंसर्न के रूप में आए तो तुम वेलकम करोगे। यही असली डेंजर है। अब एक पॉज लो, अपने पिछले कुछ महीनों की कोई सिचुएशन याद करो। किसी ने पहले तुम्हें एलिवेट किया, फिर धीरे धीरे विथड्रॉ किया। किसी ने तुम्हारी परसेप्शन पर डाउट क्रिएट किया। किसी ने गिल्ट के थ्रू तुम्हारा बिहेवियर बदला। पैटर्न दिख रहा है। मैनिपुलेशन आइसोलेटेड इंसिडेंट नहीं होती, वो सीक्वेंस होती है। पहले इमोशनल कनेक्शन, फिर डिपेंडेंसी, फिर कंट्रोल। और जब तक तुम्हें एहसास होता है, तुम ऑलरेडी एडजस्ट कर चुके होते हो। अब एक ब्रूटल सच, मैनिपुलेशन सिर्फ दूसरों की टेक्निक नहीं है, ये ह्यूमन बिहेवियर का हिस्सा है। कभी कभी तुम भी ये करते हो। जब तुम अटेंशन रोकते हो ताकि सामने वाला बेचैन हो, जब तुम इंटेंशनली कोल्ड हो जाते हो ताकि वो चेस करे, जब तुम सिंपैथी यूज करते हो इन्फ्लुएंस के लिए। गेम म्यूचुअल है, लेकिन फर्क अवेयरनेस का है। अगर तुम अनअवेयर हो तो तुम कंट्रोल्ड हो, अगर तुम अवेयर हो तो तुम पैटर्न देख सकते हो।
अगर कोई तुम्हें प्रेज करे तो इंटरनली ये पूछो, इसका लॉन्ग टर्म पैटर्न क्या है? चैप्टर 5 में हम और डीप जाएंगे। हम देखेंगे कि मैनिपुलेशन सिर्फ इमोशन से नहीं, लैंग्वेज से भी होती है। और कभी-कभी तुम्हें चॉइस देकर भी तुमसे चॉइस छीन ली जाती है। ध्यान से सुनना, क्योंकि अगला लेवल इनविजिबल है। चैप्टर 5, इनविजिबल कंट्रोल, जब चॉइस भी ट्रैप हो सकती है। अब तक तुमने इमोशन बेस्ड मैनिपुलेशन समझी, लेकिन असली खेल इमोशन से भी सटल है। लैंग्वेज, हाँ, शब्द। तुम सोचते हो शब्द सिर्फ कम्युनिकेशन के लिए होते हैं, लेकिन सही जगह रखा गया एक शब्द तुम्हारा डिसीजन बदल सकता है। एक सिंपल एग्जाम्पल, कोई पूछे तुम फ्री हो, और कोई पूछे तुम 6 बजे फ्री हो या 7 बजे। दूसरे सवाल में चॉइस दिख रही है, लेकिन कंट्रोल सामने वाले के पास है। तुम्हें ऑप्शन दिया गया, पर डायरेक्शन तय कर दी गई। यही फ्रेमिंग है। अब एक और चीज, अथॉरिटी टोन। जब कोई कॉन्फिडेंट आवाज में बोलता है, क्लियर और स्टेडी टोन में, तो तुम ऑटोमेटिकली सॉफ्टन हो जाते हो। तुम लॉजिक से पहले टोन पर रिएक्ट करते हो। अगर सामने वाला हेसिटेशन नहीं दिखाता तो तुम अस्यूम करते हो कि वो सही है। ये असम्पशन अनकॉन्शियस होता है। अब एंकरिंग समझो। पहले एक बड़ा नंबर बोलो, फिर उसके बाद छोटा नंबर। छोटा नंबर रीजनेबल लगेगा। पहले हाई एक्सपेक्टेशन सेट करो, फिर थोड़ा कम ऑफर करो। तुम्हें लगेगा तुम्हें बेनिफिट मिल रहा है। ये निगोशिएशन ट्रिक नहीं है, ये ह्यूमन साइकोलॉजी है। अब सजेशन, किसी कॉन्वर्सेशन में बार बार एक आइडिया कैजुअली डालो। सीधे फोर्स मत करो, बस रिपीट करो। धीरे धीरे वो आइडिया फेमिलियर लगेगा, और फेमिलियर चीज सेफ लगती है। तुम्हें लगेगा डिसीजन तुम्हारा है, असल में आइडिया प्लांट किया गया था। सबसे डेंजरस मैनिपुलेशन वही होती है जो नेचुरल लगे। अब एक और सटल चीज, यस पैटर्न। पहले छोटे छोटे सवाल पूछो जिनका जवाब हाँ हो। तुम ग्रोथ चाहते हो? तुम इंडिपेंडेंट बनना चाहते हो? तुम पावरफुल बनना चाहते हो? जब तुम 3-4 बार हाँ कह देते हो तो तुम्हारा दिमाग अग्रीमेंट मोड में चला जाता है। अब बड़ा प्रपोजल डालो, रेजिस्टेंस कम होगा। ये हिप्नोसिस नहीं है, ये मोमेंटम है। अब रुक कर सोचो, कितनी बार तुम्हें लगा कि ये आइडिया मेरा था? कितनी बार तुमने डिसीजन लिया और बाद में रियलाइज किया कि कॉन्टेक्स्ट पहले से सेट किया गया था? यही इनविजिबल कंट्रोल है। ये लाउड नहीं होता, ये पोलाइट होता है, ये लॉजिकल लगता है। और अगर तुम फास्ट रिएक्ट करते हो तो तुम कॉन्टेक्स्ट के फ्लो में बह जाते हो। इसलिए रियल पावर स्पीड में नहीं, पॉज में है। जब कोई सवाल पूछे तुरंत जवाब मत दो। सवाल को अपने शब्दों में दोहराओ, कॉन्टेक्स्ट को ऑब्जर्व करो, डायरेक्शन पहचानो। क्योंकि कई बार तुमसे डिसीजन नहीं लिया जाता, तुम्हें डिसीजन की तरफ जेंटली पुश किया जाता है। जब कोई सवाल पूछे तुरंत जवाब मत दो, सवाल को रिपीट करो। चैप्टर 6 में हम पहली बार अटैक से डिफेंस की तरफ जाएंगे। अब तक तुमने पैटर्न्स देखे, अब तुम सीखोगे इन पैटर्न्स के सामने स्टेबल कैसे रहना है। क्योंकि अवेयरनेस बिना कंट्रोल के सिर्फ एंग्जाइटी बन जाती है, और हमारा गोल एंग्जाइटी नहीं, क्लैरिटी है। चलो आगे बढ़ते हैं। चैप्टर 6, इमोशनल शील्ड, कंट्रोल वापस कैसे लो। अब एक गहरी सांस लो। अब तक तुमने देखा कि लोग ऑब्जर्व करते हैं, ट्रिगर पहचानते हैं, इमोशन एक्टिवेट करते हैं और लैंग्वेज से डायरेक्शन सेट करते हैं। सवाल है, अब तुम क्या करोगे? डरोगे या स्टेबल रहोगे? सुनो, रियल पावर एग्रेसिव होने में नहीं है, रियल पावर रिएक्शन कंट्रोल करने में है। पहला रूल, स्लो डाउन। जब भी कोई इमोशनल सिचुएशन बने तुरंत जवाब मत दो। कोई तुम्हें चैलेंज करे, कोई तुम्हें प्रोवोक करे, कोई तुम्हें गिल्ट फील कराए, पॉज। साइलेंस अनकंफर्टेबल होता है, लेकिन साइलेंस कंट्रोल देता है। जो तुरंत रिएक्ट करता है वो सामने वाले के टेम्पो पर खेल रहा है, जो पॉज करता है वो टेम्पो सेट करता है। दूसरा रूल, क्वेश्चन रिपीट करो। अगर कोई सवाल पूछे उसे अपने शब्दों में दोहराओ। तुम कहना क्या चाह रहे हो? ये सिंपल टेक्निक है, लेकिन इससे 2 चीजें होती हैं। पहली, तुम्हें सोचने का समय मिलता है। दूसरी, सामने वाले का हिडन इंटेंशन साफ होता है। तीसरा रूल,
डायरेक्ट नो। बहुत लोग नो बोलने से डरते हैं। वो सॉफ्टन करते हैं, एक्सक्यूज देते हैं, एक्सप्लेनेशन देते हैं। लेकिन याद रखो, ज्यादा एक्सप्लेनेशन इनसिक्योरिटी दिखाता है, शॉर्ट नो क्लैरिटी दिखाता है। मैं ये नहीं करूंगा, बस, कोई जस्टिफिकेशन जरूरी नहीं। चौथा रूल, इमोशनल डिटैचमेंट। मतलब इनसेंसिटिव होना नहीं, मतलब स्टेबल रहना। अगर सामने वाला तुम्हें प्रेज करे, ओवर एक्साइटेड मत हो। अगर क्रिटिसाइज करे, डिफेंसिव मत हो। बैलेंस रेयर है, और रेयर लोग इन्फ्लुएंस नहीं होते। अब एक अनकंफर्टेबल सच, शील्ड तभी काम करेगा जब तुम अपना साइकोलॉजिकल पासवर्ड पहचान चुके हो। अगर तुम्हें रिस्पेक्ट ट्रिगर करता है तो रिस्पेक्ट वाले ट्रैप से सावधान रहो। अगर अटेंशन ट्रिगर करता है तो अटेंशन विड्रॉवल से सावधान रहो। सेल्फ अवेयरनेस ही आर्मर है। और याद रखो, डोमिनेंस लाउड बिहेवियर से नहीं आती, डोमिनेंस प्रिडिक्टेबल ना होने से आती है। जब लोग तुम्हारी रिएक्शन प्रिडिक्ट नहीं कर पाते तो वो कॉशियस हो जाते हैं, और कॉशन कंट्रोल को जन्म देता है। अब तुम पहली बार गेम समझ रहे हो, लेकिन अभी एक आखिरी मिरर बाकी है। प्रैक्टिस कंट्रोल्ड साइलेंस, 3 सेकंड पॉज रूल। चैप्टर 7 में हम दूसरों को नहीं, तुम्हें एनालाइज करेंगे, क्योंकि जब तक तुम खुद साफ नहीं हो, तुम्हारी अवेयरनेस भी हाफ रहेगी, और आधी अवेयरनेस आधी पावर है। चलो अंतिम दरवाजे की तरफ बढ़ते हैं। चैप्टर 7, द डार्क मिरर। गेम सिर्फ बाहर नहीं है। अब तक तुमने बहुत कुछ सुना, तुमने पैटर्न्स देखे, ट्रिगर्स समझे, मैनिपुलेशन की एनाटॉमी देखी, शील्ड बनाना सीखा। लेकिन अब एक सवाल है, तुम खुद कितने साफ हो? सच बोलो, क्या तुमने कभी अटेंशन रोककर किसी को बेचैन नहीं किया? क्या तुमने कभी साइलेंट ट्रीटमेंट देकर कंट्रोल लेने की कोशिश नहीं की? क्या तुमने कभी सिंपैथी यूज नहीं की ताकि सामने वाला सॉफ्टन हो जाए? अगर तुम्हारा जवाब नहीं है, तो या तो तुम झूठ बोल रहे हो या तुम अनअवेयर हो। गेम एक तरफा नहीं है। मैनिपुलेशन सिर्फ विलेंस की टेक्निक नहीं है, ये ह्यूमन टेंडेंसी है। जब तुम्हें डर लगता है खो देने का, तुम डिस्टेंस बना लेते हो। जब तुम्हें इनसिक्योरिटी फील होती है, तुम प्रूव करने लगते हो। जब तुम्हें वैलिडेशन चाहिए, तुम इंप्रेशन क्रिएट करते हो। तुम्हें लगता है ये सर्वाइवल है, लेकिन कई बार ये सटल कंट्रोल होता है। अब मिरर में देखो, तुम किस सिचुएशन में फेक काल्म हो जाते हो, किस मोमेंट में एक्स्ट्रा कॉन्फिडेंट दिखते हो, किस कॉन्वर्सेशन में अननेसेसरी डोमिनेट करने की कोशिश करते हो। ये वीकनेस नहीं है, ये अवेयरनेस का रॉ मटेरियल है। रियल स्ट्रेंथ तब आती है जब तुम खुद को एक्सक्यूज देना बंद कर देते हो। मैं ऐसा इसलिए हूं क्योंकि ये जस्टिफिकेशन है, लेकिन मैच्योर आदमी कहता है, हाँ, ये मेरा पैटर्न है। जब तुम अपना पैटर्न देख लेते हो तो तुम उसे बदल सकते हो, और जब तुम अपना पैटर्न बदलते हो, तुम अनप्रेडिक्टेबल हो जाते हो। यही रियल पावर है, ना लाउड डोमिनेंस, ना फेक मिस्ट्री, ना ओवर कॉन्फिडेंस, बस क्लैरिटी। अब ध्यान से सुनो, अगर तुमने ये पूरी ऑडियो बुक ऑनेस्टली सुनी है, तो अब तुम्हें लोगों से डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन तुम्हें खुद से बचने की जरूरत है। क्योंकि तुम्हारा ईगो, तुम्हारी इनसिक्योरिटी, तुम्हारी अप्रूवल की भूख, यही तुम्हें वल्नरेबल बनाती है। गेम बाहर हमेशा चलता रहेगा। लोग ऑब्जर्व करेंगे, टेस्ट करेंगे, पुश करेंगे। लेकिन अगर तुम अवेयर हो, स्टेबल हो और रिएक्टिव नहीं हो, तो कंट्रोल शिफ्ट हो जाता है। अब तुम ब्लाइंडली रिएक्ट नहीं करोगे, तुम कॉन्शियसली रिस्पॉन्ड करोगे। और यही डिफरेंस है इमेच्योर पावर और रियल पावर में। अब सवाल ये नहीं है कि कौन तुम्हें मैनिपुलेट करेगा, सवाल ये है, क्या तुम खुद को मैनिपुलेट होने दोगे? यही इनिशिएशन पूरा होता है। अब तुम देख सकते हो, तुम रिचुअल बना रहे हो, लेकिन रिचुअल के बाद ट्रेनिंग नहीं दे रहे। अगर तुम यहां तक सुन चुके हो, तो एक बात साफ है, तुम अब पहले जैसे नहीं रहे। अब तुम हर रिएक्शन पर ध्यान दोगे, हर टोन को सुनोगे, हर पॉज को नोटिस करोगे। लेकिन याद रखो, ये नॉलेज तुम्हें एरोगेंट बनाने के लिए नहीं है, ये तुम्हें अवेयर बनाने के लिए है। अवेयरनेस बिना ईगो के, यही रियल पावर है। आज से जब कोई तुम्हें प्रोवोक करेगा,
तुम तुरंत रिएक्ट नहीं करोगे। जब कोई तुम्हें प्रेज करेगा तुम बहोगे नहीं। जब कोई तुम्हें पुश करेगा तुम पहले पैटर्न देखोगे। यही डिफरेंस है कंट्रोल्ड आदमी और कॉन्शियस आदमी में। अब मैं चाहता हूं तुम खुद को टेस्ट करो। कमेंट में सिर्फ एक शब्द लिखो, जागा। अगर तुम्हें सच में लगा कि आज तुम्हारी आंखें खुली हैं, सिर्फ एक शब्द, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं। और अगर तुम ऐसे ही डीप प्रैक्टिकल रियल वर्ल्ड साइकोलॉजी सेशंस चाहते हो तो अभी सब्सक्राइब करो 7 PM ऑडियो बुक को, क्योंकि यहां हम सिर्फ किताबें नहीं सुनते, हम माइंडसेट बदलते हैं। गेम हमेशा चलता रहेगा। सवाल सिर्फ इतना है, अब तुम सोए रहोगे या जागे रहोगे। हम अगले सेशन में मिलेंगे। स्टे अवेयर।